ललित नारायण मिश्रा रहे, जॉर्ज फर्नांडिस रहे, जगजीवन राम रहे, लालू यादव रहे, नीतीश कुमार रहे, रामविलास पासवान रहे, करीब करीब रेल मंत्रियों का माने बिहार में कोई बड़ा प्रधानमंत्री नहीं बने। वो प्रधानमंत्री खाली जगजीवन राम बने, लेकिन रेल मंत्री तो बहुत से लोग बने। जितना हम नाम बोला करीब करीब सब रेल मंत्री बने। तो हम लोगों को इस बार बिहार के जो भी वासी थे, अब की बार उम्मीद है कि 3-0 अपने कार्यकाल में बिहार को रेल मंत्री देंगे। लेकिन रेल मंत्री उन्होंने पता नहीं कि क्या समझा या क्या उनका माने सूझबूझ था, उसमें रेल मंत्री बिहार के लोगों को नहीं दिया। भागवत का बयान आया हुआ है जी कि कुछ गलतियां अतीत में हुई है, जैसे हिंदू मुसलमान का वोट के लिए कुछ लोगों ने मैंने गलती की है, लेकिन उनका कहनाम था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का भी नाम उन्होंने लिया है। मोहन भागवत ने नाम लेकर कहा है और सबको मिला जुला के चलने की बात की। तो हमको उम्मीद है कि अब की बार जो इनकी सरकार जो बनी है, तमाम धर्मों को मिला के और देश का विकास करने के लिए अग्रसर रहेगी। तीसरी बार हिंदुस्तान में हमारे देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, आपको कितना उन पर विश्वास है कि काम करेंगे? हमको कम से कम तो 50% उम्मीद है। 50% उम्मीद है इस बार कामों करेंगे? जो छूटा फूटा 2 बार के कार्यकाल में काम रह गए, तीसरी बार में पूरा करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे। तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। आइए हम लोगों से जानते हैं कि कितना उन पर विश्वास है और किस तरह से वो काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सैयद मिसबाहुद्दीन हुआ, ग्राम मौना का निवासी हूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं इस बार के जो सरकार नया बना हुआ है? तो कहना ये चाहते हैं कि मैंने 3 बार मोदी जी को मैंने कि ये जो है मिला मौका, तो अब की बार ये ऐसा करेंगे कि सब लोगों को मिला के चलेंगे जहाँ तक हमको उम्मीद है, और चलना भी चाहिए। जैसा कि मोहन भागवत का बयान आया हुआ है कि कुछ गलतियाँ अतीत में हुई है, जैसे हिंदू मुसलमान का वोट के लिए कुछ लोगों ने मैंने गलती की है, लेकिन उनका कहनाम था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का भी नाम उन्होंने लिया है। मोहन भागवत ने नाम लेकर कहा है और सबको मिला जुला के चलने की बात की। तो हमको उम्मीद है कि अब की बार जो इनकी सरकार जो बनी है, तमाम धर्मों को मिला के और देश का विकास करने के लिए अग्रसर रहेगी। मोहन भागवत की कितनी बातों पर ध्यान देंगे नरेंद्र मोदी? देना चाहिए। वो मैंने शीर्ष के नेतागिरी तो नहीं करते हैं, लेकिन उन्हीं के संगठन से लोग आके चाहे प्रधानमंत्री बने चाहे कोई मंत्री पद ले, जो राष्ट्रीय सेवक संघ हो गया, उसी के मेंबर लोग होते हैं जो भी भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं। तो उनकी भाजपा तो ध्यान देना चाहिए, और हमको उम्मीद है कि इस बार बहुत बढ़िया वो चलाएंगे। इस बार तो एनडीए का फुल बहुमत नहीं मिला है, मिलाकर ही सरकार बनाई है। क्या इससे कुछ असर पड़ेगा उस पर? असर देखिए, असर तो नहीं पड़ना चाहिए जी। अब कुछ लोग जो समर्थन देने वाले हैं, अगर उनको फ्री छोड़ दे और कुछ बातों का लेकर खाली पाबंदी रखे कि देश में तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करना है और आपको जिस तरह से देश को विकास करना है कीजिए, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और देश में भेदभाव वाली स्थिति को आप मत लाइए, विकास सिर्फ कीजिए, और उसमें उन लोग भरपूर उनका साथ दे तो सरकार चलेगी, बहुत बढ़िया से चलेगी सरकार। काम भी होगा? हाँ, काम भी होना चाहिए, काम होगा भी, इसलिए कि 3 बार इनको मौका मिला है। जो भी कमी रह गई है शुरू में, पूरा करने का इनको मौका मिला है, और हमको उम्मीद है कि इस बार हो सकता है कि पूरा कर दे। वो पूरा विश्वास है? विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। हाँ, पूर्ण विश्वास है। इस सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि वो बचे हुए काम, अधूरे काम को पूरा कर दे और देश में मजबूती लाए, सारे लोगों को मिलाकर चले और देश का विकास करे, देश को आगे बढ़ाए। यही हमारी अपील है सरकार से। और भी मोदी साहब है, इनसे जानते हैं कितना भरोसा करते हैं मोदी सरकार पर? पूरा भरोसा करते हैं, और शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षा पर? हाँ। देखिए, इन्होंने बहुत ही बड़ी बात बोली शिक्षा पर। शिक्षा बहुत पीछे जा रहा है। शिक्षा पीछे जा रहा है जी। कितना इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को शिक्षा पर? माने कि अभी जो के पाठक थे वो तो बहुत सारे ऐसे नियम लगाए थे। कम से कम 80% तक होना चाहिए। ऐसे तो ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कम से कम 80% होना चाहिए। शिक्षा बहुत पीछे चली जा रही है, हम लोग शिक्षा से नीचे होते चले जा रहे हैं। सिर्फ खाना अंडा और पराठा दिया जा रहा है, और शिक्षकों का इतना काम बोझ दे दिया गया है कि शिक्षक लोग कुछ बच्चों पर ध्यान नहीं देते।
इसलिए माने आपको कहना है जो मिड डे मील है उस पर ही लोग माने परेशान हो जा रहे हैं कहीं ना हाँ, कहीं। जी। उसी को लेकर जी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी शिक्षा पर ध्यान है, शिक्षा लोग करें क्या ये इसलिए कि इनको न जाने कौन कौन सी काम दे दी जा रही है कि टीका लगवाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तीसरी बार हिंदुस्तान में हमारे देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, आपको कितना उन पर विश्वास है कि काम करेंगे? हमको कम से कम तो 50% उम्मीद है। 50% उम्मीद है इस बार काम वो करेंगे? जो छूटा फूटा 2 बार के कार्यकाल में काम रह गए तीसरी बार में पूरा करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम पड़ेगा मोहम्मद मुस्तकीम अहमद, ग्राम पोस्ट नोखा, जिला रोहतास, बिहार के रहने वाला। देखिए मौली साहब ने बहुत ही बड़ी बात कही है कि जो 2 बार के सरकार बनी है तीसरी बार में वो मोदी सरकार वो काम करेंगे, जो कि मौली साहब को उन पर पूरा विश्वास है। चलिए, हिंदुस्तान में तीसरी बार हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आपको कितना उन पर विश्वास है कि सभी वर्ग को लेकर चलेंगे और काम करेंगे? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लिए हैं जी, और उम्मीद है कि पूरी तरह से अब की बार देख दाख के चलेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम लोग को फिर उम्मीद थी कि फिर बिहार को रेल मंत्री देंगे, लेकिन उन्होंने अपने फिर तीसरे कार्यकाल में भी 1 में भी नहीं दिया, 2 में भी नहीं दिया, तीसरा में भी बिहार के रेल मंत्री नहीं दिया। इसलिए कि पहले से ही रेल मंत्री बिहार में रहते थे। ललित नारायण मिश्रा रहे, जॉर्ज फर्नांडिस रहे, जगजीवन राम रहे, लालू यादव रहे, नीतीश कुमार रहे, रामविलास पासवान रहे। करीब करीब रेल मंत्रियों का माने बिहार में कोई बड़ा प्रधानमंत्री नहीं बने। वो प्रधानमंत्री खाली जगजीवन राम बने, लेकिन रेल मंत्री तो बहुत से लोग बने। जितना हम नाम बोला करीब करीब सब रेल मंत्री बने। तो हम लोगों को इस बार बिहार के जो भी वासी थे अब की बार उम्मीद था कि 3-0 अपने कार्यकाल में बिहार को रेल मंत्री देंगे। लेकिन रेल मंत्री उन्होंने पता नहीं कि क्या समझा या क्या उनका माने सूझबूझ था, उसमें रेल मंत्री बिहार के लोगों को नहीं दिया। क्या रेल मंत्री नहीं मिलने से बिहार के लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है क्या? नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है रेल ऐसा चीज़ है, करीब करीब 16 लाख एम्प्लॉय होते हैं उसमें, और बहुत बड़ा एक चीज़ है उसमें। टीटी है, गुड गार्ड है, ये है, वो है। बिहार के लोगों का बच्चा लोग, जो बिहार का लड़का लोग होता है, वो रेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। या 4th क्लास का हो, चाहे टीटी का हो, या टीसी का हो, चाहे स्टेशन मास्टर, इसमें बहुत ज़्यादा अपना तैयारी करता है। ऐसा नहीं कि वो जाके इधर उधर, पूरी तरह तैयारी करके आज हिंदुस्तान के कोने कोने में चल जाइए। अब चल जाइए दिल्ली, चल जाइए चेन्नई, जाइए कलकत्ता, जाइए आप हिंदुस्तान के कोने कोने में जाइए, बिहार का लड़का जरूर रेल में मिलेगा। उसका मेन कारण है कि रेल का बहुत अच्छी तैयारी करता है, इसी कारण है। इसलिए बिहार के लोगों को रेल मिलना चाहिए था। सरकार जब नहीं बना था तो लोग तरह तरह की बातें करते थे कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है ये वाला पद लेंगे, वो वाला पद लेंगे, लेकिन जिस तरह के पद का बंटवारा हुआ मंत्री पद का, इसका बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं चला इन लोगों का चलता तो बिहार में रेल आता। रेल तो आज शुरू से ही जी, ललित नारायण मिश्रा बने, जगजीवन राम बने, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस बने, उसके बाद नीतीश कुमार बने, लालू यादव बने, रामविलास पासवान बने। रेल मंत्री तो बिहार में नहीं बना, लेकिन इन लोगों का इस बार चला ही नहीं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी रेल बिहार को नहीं मिला। इससे क्या होता है, बहुत बड़ी बेरोजगारी दूर होती बिहार की। जो भी लड़का होता है तैयारी करता है, उम्मीद करता है कि चलो बिहार का रेल मंत्री है, तैयारी करो, नागौपुर में निकाल लेगा, बम्बे में निकाल लेगा, कलकत्ता में, किसी जगह भी, किसी भी बोर्ड से एग्जाम होता था, बिहार का लड़का निकाले। तो उसका मेन कारण तक उसको दिमाग में रहता था कि बिहार का रेल मंत्री है। उसका बहुत बड़ा असर है बिहार के बेरोजगारी पर। अगर बिहार का रेल मंत्री मिलता तो बिहार का लड़का इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय बनता। 2 बार से एनडीए का फुल बहुमत में काम किया है, मैंने 5 साल का जो कार्यकाल 10 साल का रहा है। इस बार उनका सरकार जो बना है, मैंने मिला जुला कर बना, इस पर कैसा रहेगा उनका सरकार चलाने का? सरकार तो चला ही लेगा लोग, इसलिए कि 240 तो भाजपा के पास अब सिंगल है, और करीब करीब लगभग मान के चलिए कि 50-52 सहयोगी है, मन उसके जो एनडीए है। तो सरकार के पास तो कोई खतरा है नहीं, सरकार आराम से चलाएगा लोग, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्या काम होगा उनके कार्यकाल में? काम तो होगा ही, लेकिन मिला जो भाजपा की सरकार नहीं है, ये एनडीए की अब की बार सरकार। 2 बार जो मोदी जी की सरकार था वो भाजपा की सरकार थी, भले एनडीए की थी, फुल हमका मेजोरिटी थी। एक बार 286 आया, एक बार 302 आया, लेकिन पहली बार है कि जो बीजेपी को अकेले सिंगल लार्जेस्ट 240 है। इसलिए एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है।
क्या सरकार 5 साल चलाने में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ दबाव झेलना पड़ेगा मोदी को? हाँ, झेलना तो पड़ेगा, मांगेगा, माने जो मांगेगा देना पड़ेगा, थोड़ा ही मांगेगा लोग, थोड़ा सा मांगेगा लोग तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत है और इसमें मिला जुला के चलना पड़ेगा। दोनों बार अकेले उनकी बहुमत की सरकार थी, भले एनडीए की सरकार का नाम था, लेकिन इस बार पूरी तरह से एनडीए सरकार है। पूरी सरकार है। हाँ, पूरी तरह से एनडीए की सरकार है, इसलिए भाजपा के पास बहुमत से दूर है। हो गए